हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का थ्योरी और इससे जितने भी बनने वाले ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। तो आप लोग इत्मीनान से इस वीडियो को देखें ताकि आपको बिहार बोर्ड में दो चर वाले रैखिक समीकरण से एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का थ्योरी। यहाँ पर इससे स्पष्ट पता चलता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम यहाँ पर दो समीकरण होना चाहिए और दो गो चर रहेगा, दो गो समीकरण रहेगा, दो गो चर रहेगा, तभी उसका हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक हमारा समीकरण लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसर का a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना 0। तो इस प्रकार के समीकरण हमारे सामने मिलते हैं। तो जब भी इस तरह के समीकरण रहे तो सवाल क्या क्या पूछेगा, जैसे देखिए ये समीकरण दे दिया रहेगा। ऑब्जेक्टिव का सवाल जिस तरह से हम बता रहे हैं कि ये दे दिया हुआ रहेगा, कहेगा बताइए अद्वितीय हल कब होगा, कहेगा बताइए कोई हल नहीं कब होगा, कहेगा बताइए अनंत हल कब होगा, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्या देखते हैं, यानी कि सबसे पहले अद्वितीय हल के लिए, किसके लिए, अद्वितीय हल के लिए ध्यान से देखिएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। किसके लिए, अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या है, यानी कि अद्वितीय हल कब हो जाएगा। ठीक है, अद्वितीय हल कब हो जाएगा तो ध्यान से देखेंगे। अद्वितीय हल का शर्त है, ये समीकरण दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं होगा, यानी कि दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2, a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2, तब ये अद्वितीय हल होंगे। अब जैसे कि देखिए आपको समीकरण दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अभी एक एग्जांपल देके आपको बताते हैं। तो ये हो गया और इसका ग्राफ पूछ देता है, क्या पूछ देता है, कहेगा कि बताइए अद्वितीय हल का ग्राफ कैसा होता है। तो अद्वितीय हल का ग्राफ जो होता है, यानी कि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब इस तरह से एक रेखा इधर से आएगा, एक रेखा इधर से आएगा, देखिए दोनों एक ही बिंदु पर क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। तो इस तरह से इसका ग्राफ हो जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के सहारे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए हमने लिखा 3x प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर लिखा है 3x प्लस 8y और प्लस यहाँ पर 4 बराबर में 0। अब देखिए इसको हम कहेंगे कि बताइए अद्वितीय हल है या नहीं। तो अद्वितीय हल कब होता है, इसका ही देखो a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। तो आप बटे कर दीजिए ना, 3 बटे 3 अब बराबर 5 बटे 8। बताइए क्या ये दोनों बराबर होगा, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो समीकरण दिया हुआ था ये कैसा हल है, अद्वितीय हल है। कैसा, क्या हल होगा इसका, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होंगे। कौन सा हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके समीकरण को क्या करना है, जांचना है, समझे। तो यानी कि दो गो समीकरण हम मान लिए थे, ये सब व्यापक रूप है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अद्वितीय हल के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और इसका ग्राफ जो होगा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, याद रहे। और इस हल को एक और हल के नाम से जाना जाता है, इसको संगत हल भी कहते हैं। कौन सा हल कहते हैं, संगत हल भी इसको कहा जाता है। कौन सा हल कहते हैं, तो इसी को अद्वितीय हल भी कहते हैं, संगत हल भी कहते हैं। इसका शर्त है कि a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2 होना चाहिए और ग्राफ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। इस तरह से आपको समीकरण दे दिए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो इसमें किसके लिए हम लोग देखेंगे, कोई हल नहीं के लिए। किसके लिए, कोई हल नहीं होंगे, यानी कोई हल नहीं होंगे,
जब, कब, यानी कोई हल नहीं के लिए क्या शर्त होगा कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इजकल टू नॉट a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी कि देखो आगे वाला मिलेगा अगर पीछे वाला नहीं मिलेगा तब इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा हल बोलेंगे, इसको कोई हल नहीं कहेंगे। कौन सा हल कहेंगे? कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं कब होता है? जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इजकल टू नॉट c1 बटे c2। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इजकल टू नॉट c1 बटे c2 रहेगा, और इसको हम लोग असंगत हल के नाम से जानते हैं। कौन सा हल बोलते हैं? असंगत हल बोलते हैं। कौन सा हल बोलते हैं? असंगत हल के नाम से इसको जानते हैं। और फिर इसका ग्राफ अगर पूछेगा, इसका ग्राफ ऑब्जेक्टिव में इस सब एकदम वीवीआई है, ग्राफ पूछेगा तो इसका ग्राफ क्या होता है? समांतर होता है। इसका ग्राफ क्या होता है? समांतर होता है। इसका ग्राफ क्या होता है? समांतर। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर कि इसका तो कोई हल नहीं कब होगा? जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे c2। और इसका एक और हल के नाम से जाना जाता है। कौन सा हल इसको कहते हैं? असंगत हल। ग्राफ इसका कैसा होता है? समांतर होता है। एग्जांपल के सहारे समझिए, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं 3x प्लस 8y प्लस 12 बराबर 0, और यहाँ पर लिख दिया हम लोग 6x प्लस 16y प्लस यहाँ पर लिख दिए 14 बराबर में 0। आगे वाला मिलना चाहिए, पीछे वाला नहीं मिलेगा। ये कंडीशन तब हो जाएगा यानी कि कोई हल नहीं हो जाएंगे उस कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए बटे करिए, 3 बटे 6 बराबर 8 बटे 16 बराबर 12 बटे 14। आप कहिएगा सर आगे वाला बराबर कहाँ होगा? तो इसको काटिए ना, 3 दूना 6, 8 दूना 16। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 इजकल टू नॉट, इसको काटिएगा तो 6 1 7, 6 बटे 7 है। देखो आगे वाला बराबर है, पीछे वाला बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं ना कि समीकरण का कोई हल नहीं है। और इसका ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा? समांतर रेखा, यानी कि इस तरह से देखिए होगा, समांतर रेखा होगा, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। एक दूसरे क्या हो जाएंगे? समांतर। तो इसका ग्राफ यानी कि समांतर हो जाएगा। ग्राफ क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो जरूर वीडियो में हमारा कमेंट करेंगे, आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग एक और देख लेते हैं, कौन सा हल? यानी कि अनंत हल। इसको हम लोग अनंत हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत हल बोलिए, अनंत हल बोलिए, अनंत हल बोलेंगे, या तो फिर इसको एक और नाम बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, 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 या तो फिर एक और नाम बोल सकते हैं, संगत हल भी कहते हैं, संगत हल कहते हैं। इसको याद रहे कि देखिए अद्वितीय हल को और ये अनंत हल को दोनों को कहा जाता है असंगत हल। क्या कहते हैं? असंगत हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कहिए, चाहे अनंत हल कहिए, चाहे संगत हल कहिए, तो दो गो संगत हल होता है। एक अद्वितीय हल को भी संगत हल कहते हैं और एक अपरिमित रूप से अनेक हल को भी संगत हल कहते हैं। और कोई हल नहीं को सिर्फ असंगत हल कहा जाता है। इसके लिए क्या शर्त है? इसके लिए शर्त है तीनों बराबर होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों बराबर होना चाहिए। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है? अनंत हल है। क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल है इसका। और इसके ग्राफ की बात करें, यहाँ देखिए अगर ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ जो होता है संपाती होता है। क्या होता है? संपाती। संपाती बोले तो जैसे देखिए ये एक रेखा है और इसी रेखा पर एक और रेखा खींचा जाएगा तो ये हमारा संपाती हो गया। क्या हो गया? ये संपाती रेखा है। कैसा रेखा है? संपाती। संपाती बोले तो एक रेखा है, एक रे पर एक और रेखा खींचा जाएगा तो उसको संपाती रेखा। अब जैसे हम लोग एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 3x प्लस 6y प्लस यहाँ पर लिखा है 9 बराबर में 0। यहाँ पर देखिए लिखा है 6x प्लस 12y या प्लस 18 बराबर 0। अब इसका बटे करिएगा आप,
देखिए यहाँ से देखिए करिए बटे, तो देखिए 3/6 और यहाँ 6/12 और यहाँ 9/18, तो कटेगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1/2 1/2 1/2। देखो सब बराबर आया कि नहीं आया? तो सब बराबर आया का मतलब ये कौन सा हल है? संगत हल है। कौन सा हल है? अनंत हल है। कौन सा हल है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस तरह से हमने क्या किया, मतलब कोई हल नहीं, ये सारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का इतने सारे ऑब्जेक्टिव के शर्त। बाकी इसमें समीकरण को हल करने का 3 मेथड होता है। एक होता है विलोपन विधि, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है ब्रजगुणन विधि। तो इस हल को भी जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसको एक बार क्या करते हैं, रिवीजन कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था दो चर वाले रैखिक समीकरण a1x प्लस, ये मान लिए समीकरण ये व्यापक रूप है। और द्वितीय हल कब होता है? a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। इसे और किस हल के नाम से जाना जाता है? संगत हल, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको समीकरण दे दिया। फिर दूसरा देखिए, कोई हल नहीं कब होगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। इसको असंगत हल के नाम से भी जानते हैं, इसका ग्राफ समांतर होता है। एग्जाम्पल भी दे दिए। फिर उसके बाद अनंत हल बोलिए तो परिमित रूप से अनेक हल बोलिए तो संगत हल बोलिए, तीनों बराबर होगा। उसके बाद देखिए इसका ग्राफ क्या होता है? समपाती होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उस ये भी चीज वो सीखने का उसको मौका मिले हमारे वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, वेल डन।